हेलो दोस्तों, नमस्कार। सब बढ़िया होंगे दोस्तों। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग चूल्हे के सामने हो रही है और दूध की कढ़ाई है। तो आज चूल्हे के सामने से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोस्तों। तो अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं। तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों। तो आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले बड़ों को मेरा पहला, छोटों को मेरा प्यार, और जो मेरे साथ हैं उनको नमस्कार दोस्तों। मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर में खुशहाल होंगे दोस्तों। तो आजकल रोज़ देने की ड्यूटी लगी है। तो आज भी जाना है, नीचे दूर जाना है आज दूध देने, क्योंकि यहाँ आस पड़ोस में एक बार तो दे दिया है और दूसरी बार का आप नंबर अब लगेगा। तो अभी दूर के वहाँ जाना है 2 लोगों के वहाँ। तो अभी जाऊँगी। फिर अभी नाश्ता पानी भी कुछ नहीं हो रखा है, हम भी दूध पियेंगे और फिर उसके बाद काश को जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मतलब इतनी जल्दी दूध हो गया हमारा भी बहुत, एक दो ही दिन हुआ बस। कल शाम को हल्का दूध हुआ था, लेकिन अभी प्योर दूध हो चुका है। तो अभी लैण का दूध बोलते हैं इसको। अब भी बहुत ख़त्म, ये हुआ लैण का दूध। तो चलिए दोस्तों, हम भी पी लेते हैं। तो आ जाओ दोस्तों, किसने किसने दूध पीना है, लैण का दूध मिश्री के साथ। यहाँ पे शेरा भी पी रहा है। गर्म हो रहा है। गर्म कहाँ है यार। गर्म। तो दोस्तों चलते हैं दूध लेकर। 2 लोगों को देना है, एक खदार एक गुगड़गैर। शेरा भी पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये है डब्बा। तो चलते हैं। आ गया, आ गया। शेरा का नाम लिया नहीं कि शेरा पहुंच चुका। आएगा मेरे साथ आएगा। आ जाओ। मैं कहा गिराएगा। भी पहले जाएंगे खदार की तरफ। एक यहाँ रहता है, एक यहाँ। तो मौसम हो रहा है कुछ ऐसा। चलो आ जाओ। आज धूप ही है, कल रात को बारिश नहीं हुई। चलो 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 चलो। पहाड़ हुआ ये, एक मकान इधर को एक मकान उधर को। क्या करें। आ जाओ। तो अभी एक यहाँ देना है, एक यहाँ उधर। तो अभी आई हूँ दोस्तों गुगड़ा घर की तरफ। आम के अमरूद के सॉरी अमरूद का पेड़ डेरी इनके तो वही रखे हैं। डेरी शेरा पहले लगा है वहाँ। तो बे आ शेरा, शेरा आज आओ। तमरा भला गडेरी नहीं है। ओए ओए आज दोस्तों आ चुकी हूँ घर दूध दे के। तो अभी जाना है घास को, क्योंकि टाइम हो चुका है और पतिदेव तो नीचे खेत में गए हैं। तो उसके बाद जो है मैंने भी जाना है घास बना के आके लाई आई बोनी है। तेरा ओ तेरा क्या करेगा। तो नीचे जाना है, खेत में जाना है, तो बब्बा के साथ जाना है। ओ शेरा। तो चले दोस्तों फिर मैं। तो दोस्तों आ चुकी हूँ मैं घर से। और इतनी भुलक्कड़ हूँ ना मैं, क्या बता दूँ आप लोगों को। मालखेत गई थी घास को और भटऊ लगाया। दराती वहीं पर रख दी, मैंने सोचा अभी रखूंगी और भटऊ उठाया, चली आई। दराती छूट गई मेरी वहीं। तो
राती जो है वही छूट गई। घर आके देखा, याद ही नहीं थी। अगर आधे रास्ते में भी पता चलता तो लेके आती, लेकिन जब घर आके घटाव खोला तो उसमें राती नहीं थी। है भगवान, क्या करती, मरती न मरती। अब मुझे जाना तो वहाँ था ही, तो फिर क्या क्या, एक डलिया गोबर का भरा, फिर उसको वही मालखेत ले गई, दराती लेके आई, और फिर एक गिलास घास भी बना के लाई। सताने का भाग्य है, बहुत ही ज़्यादा भुगतान हूँ। और इतनी अच्छी दराती थी, छोड़ भी कैसे आती। अगर बीच खेत में होता तो चलो शाम को चली जाती, लेकिन रास्ते में रखा था तो जाना ही पड़ा, क्योंकि दराती भी अच्छी है और दरातियाँ हो रही है बहुत ज़्यादा महंगी। तो भी खेत में पे घुघुती जो है धूप सेक रही थी, मुझे देख के उठ गई, पंखा फैला के सोई थी बेचारी। चलो लगे हैं दोनों जोड़े। चल रहा नीचे। ओह हो, ये बैठ गई कार में। तो नहीं है यहाँ, इतनी सफाई करके गए हैं, और मिर्च भी टीपी है, सामान भी यही छोड़ के गए हैं, तो दाल भी पता नहीं कहाँ चले गए। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। चला कहाँ गए? हाँ, कहाँ गए पापा? पता कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? अंदर आए हैं तो ये गए थे सब्जी टिपने। मैं जो सोचती हूँ कहाँ गए कहाँ गए, तो गए थे सब्जी टिपने। चले दोस्तों, आधा खेत तो हमने गोड़ दिया है, आधा और बच गया। अभी धूप चढ़ गई है, घर जाते हैं, भैंस का काम है। आज दोस्तों 12:30 बज चुके हैं, अभी तक खाना नहीं खाया हमने। खाना तो बन चुका है, नहाना धोना भी हो चुका है, भैंस का काम, क्योंकि आज खेत में ज़रा घास से आके खेत का काम किया। 2 बार घास के लिए जाना हो गया आज, तो वैसे ही फालतू में, तो इसलिए टाइम लग गया। तो कोई नहीं, अभी पतिदेव नहा रहे, मैंने तो नहा लिया है, तो फिर वो नहाते हैं तो उसके बाद खाना वाना खा के आराम ही होगा। तो आप बने रहना दोस्तों मेरे ब्लॉग के साथ। दोस्तों हमारे भैंस के वहाँ पे सांप, यहाँ जाली में था, भैंस बिल्कुल फ्या फ्या फुफाट कर रही थी। ओ जा मेरी बाप रे, अब गोठ में आया था तो दोस्तों मारना भी जरूरी था। शेरा मत करो, गंदी बात। शेरा ने देखा इसको, अंदर की साइड से जाली में था। अब पता नहीं, दरवाजा तो मेरे भलो ने बंद करा ही पे कब बैठ घुसो यार। तो बाप रे, अल्लाह जे मैं झाड़ हलवे जा रही है। बाबा हो बाबा, शेरा ने देख लिया, यहाँ से जाली के अंदर था ये। दरवाजे में तो दरवाजे में बंद कर जा रही है। बाप रे, अंदर साइड, यहाँ था बोलिए अंदर साइड, और भैंस बहुत ही आवाज कर रही थी। गोठाई भी है, मारना भी है यार, भैंस का केतन करा तो कोणी भैंस का केतन करा हो बे नाही यार भैंस कशी चाहिए कशी आणता चाल रुको, मी खून को पोछ दूर फेंक के आना। ओ बाप रे, शेरदा शेरा ने ना हमारे भैंस को बचा लिया। इसने देखा वहां जाली में था, अंदर साइड, भैंस के अंदर साइड, भैंस भी फिपाट कर रही थी, और पतिदेव बंदर खिदाड़ के आए तो शेरा उनको बुलाने गया, तो फिर उन्होंने एक लट्ठे से ही वहीं जाली में ही अंदर साइड था मार दिया। अब गोट में गया है तो मारना तो पड़ेगा ही, नहीं तो भैंस को नुकसान करता हो। फिलहाल भैंस तो अभी ठीक है, पता नहीं कैसे अंदाजा आएगा। फिर घास डाला तो घास भी खाई रही है दोस्तों, और हमारे शेरा ने ना भैंस को बचा दिया ना। शेरा ना शेरा, तूने बचाया ना भैंस को, नहीं तो कुछ ना कुछ तो नुकसान करता हो, है ना, है ना। इतना बड़ा लंबा काला काला नाक, बाप रे, ना तूने बचाया ना। पता नहीं ये भी वहाँ निर्मला के वहाँ था, वहीं से आया ये, इस मतलब इसको खुशबू आ गई होगी, तो फिर बहुत जोर से भौंकने लगा। पतिदेव जैसे ही बंदर खिदाड़ के आए, क्यों भौंक रहा, हमने तो मतलब घूंगड़ बताया था, लेकिन देखा वहाँ अंदर जाली के अंदर था। अभी मिर्च का धुआं लगा रखा हमने,
बाप रे दोस्तों, आज मेरा भैंस मतलब बाल बाल बचा बच गया भगवान की कृपा से। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि सांप कहाँ था और कैसे मारा करके। अब तो गोठ में जाने में भी डर लग रहा है। चलो भैंस तो मेरी ठीक ठाक है, मतलब भैंस यहाँ है और सांप था बल यहाँ 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 जाली में। और जो इसके रीढ़ होते हैं ना, वो बाहर साइड था एकदम सफ़ेद। यहाँ यहाँ था बल सांप, जो इसके यहाँ था बल सांप, जो इसकी रीढ़ की हड्डी होती है वो थी बाहर साइड। शेरा भी ऐसी दिख रहा है, बल्कि शेरा यहीं से भौंक रहा था। और भैंस जो है यहाँ पर फाँ 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 लगा रखा था सांप को देखकर। और ये जाली जो है ना, ये जाली फटी नहीं थी दोस्तों, पता नहीं सांप कहाँ से आया। देख लीजिए आप लोग, जाली में बिल्कुल भी छेद नहीं है। ये जाली जो है सांप को मारने में पतिदेव की वजह से फटी है। पतिदेव ने यहाँ से जरा उनके हाथ में बंदर हटाने गए थे, लट्ठा भी था, बाहर से आए तो उनको भी एक बार तो मतलब अजीब सा हो गया। अगर सांप भाग जाता ना तो यहाँ ऐसे ये लकड़ियों में फंस सकता था। तो उन्होंने एक लकड़ी मारी उसके सिर पे, तो वहीं मर गया। और यहाँ खिड़की पे गिर गया। तो फिर उनने दूसरी तीसरी बार मारा उसे, तब मरा। अगर नहीं मारते ना, तो अगर वो सांप भाग जाता ना तो जानवरों को नुकसान कर सकता था। अगर बाहर होता तो हम उसको भगा भी देते, लेकिन गोठ में था दोस्तों तो मारना ज़रूरी है, क्योंकि जानवरों को नुकसान कर देता। और पता नहीं कहाँ से आया, मतलब उसी टाइम में, मतलब मैं घास डाल के भैंस को अंदर गई थी और यहाँ पे था बोलो, यहाँ पे। और जो उसकी रीढ़ की हड्डी ना बाहर साइड से दिख रही होगी पतिदेव को, तो शेरा के भौंकने से, शेरा उनको बुलाने गया, शेरा के भौंकने से तब उन्होंने मार मार के ये जाली भी तभी फटी है। देखो मेरा शेरा फिर आ गया आज। अब मतलब बोलते हैं ना, जानवरों को, कुत्तों को पालना चाहिए करके, इनको सारा एहसास हो जाता है। जो कि ये भी पतिदेव के साथ ही बंदर हटाने गया था, थोड़ी देर पहले आया था, तो इसने एकदम से भांप लिया होगा, तो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग गया, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। इसको भौंकते देखकर पतिदेव भी ना, तब जाके उन्होंने यहाँ को देखा होगा, तो यहाँ से एकदम से वो जाली में सफ़ेद रीढ़ की हड्डी, उसको रीढ़ साइड की दिख रही थी सफ़ेद सफ़ेद। तो तब उन्होंने देखा, तब वो गोठ में गए और तब उन्होंने डंडी से सांप को मारा। आज शेरा की वजह से मेरा भैंस फिर बच गया। भगवान जी लाख लाख शुक्र है। मतलब मुझे तो अभी भी डर लग रहा है, बाप रे। मैं भैंस को ही देखने आई थी, फिलहाल इसको मैं ज़रा घास डाल देती हूँ। थैंक यू। हाँ, आज मेरे भैंस के लिए तो भगवान बन के आया मेरा शेरा। तो फिर हमने यहाँ पे धुआं भी लगाया ना, भगवान। तो हम तो अमरूद खा रहे हैं, लेकिन शेरा अमरूद नहीं खाता। तो शेरा की शाबाशी में आज शेरा को 2 बिस्कुट तो रोज मिलते थे, आज 4 मिलेंगे। हाँ शेरा, शेरा की शाबाशी में ला, शाबाश खाओ। कितने हैं इसमें? ओ 4 हैं यार, है फिर एक पैकेट और है। शेरा के लिए बिस्कुट लाते हैं हम आज, शाबाशी में 4 मिलेंगे। हाँ हाँ, शाबाश। ला इसको भी ठंडा हो रहा है, फ्रिज में रखे दे दो। ला चल, एक बाद में खाएगा, 4 ही दूंगी, साथ में इतने ज़्यादा भी अच्छे नहीं होते। खाओ। तो शाम के 6:30 बज चुके हैं। आज घास से आने के बाद, भैंस पिलाने के बाद झुंगर टीप के लाई। आज बकरियां नहीं चराई, आज मेरी बकरियां भी भूखी हैं, तो इनको भी चराने का टाइम नहीं हुआ आज, क्योंकि 6:30 बज चुके हैं। मैंने सोचा था रास्ते में चराऊंगी, लेकिन टाइम नहीं हुआ दोस्तों। आज भगवान की कृपा से ना मेरी भैंस बच गई दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का और शेरा का भी। तो दोस्तों इस ब्लॉग को भी मैं ना यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। गुड बाय।